खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आइए, जिनके पास किताब मुकद्दस है वो मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से तिलावत मत्ती की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत को हम तिलावत करेंगे। भाई दरान को एक मैक दे दे ताकि हवाला पढ़ने में। पाकलाम में यूं लिखा है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियाँ, जिनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती हैं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज सुबह हमें बरकत और शिफा अता करे, आमीन। उसी में मेरे अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि बुरे ख्यालात ये दिल में और दिमाग से क्या होते हैं, निकलते हैं। और खून रेजियाँ, जनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ ये दिल ही से निकलती हैं और यही बातें आदमी को क्या कर देती हैं, नापाक कर देती हैं। इसका मतलब जो शख्स चोर है वो इस आयत के मुताबिक कैसा है, नापाक है, अपाक नहीं है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये चीज़ें आदमी को क्या कर देती हैं, नापाक कर देती है। तो खून रेजी करने से नापाक नहीं होंगे, जना करने से नापाक नहीं होंगे, हरामकारी करने से नापाक नहीं होंगे। अगर चोरी भी कर लेंगे तो भी आप क्या होंगे, नापाक। यहाँ वो उन चीज़ों को खून रेजी करने में, झूठी गवाही देने में नापाक है, वहाँ ये वाला भी अगर काम हमारी ज़िंदगी में है तो हम फिर भी क्या होंगे, नापाक होंगे। ये अल्फाज हमारे खुदावंद यीशु मसीह के हैं। तो फिर देखिए, मुकाशफा की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि कोई नापाक चीज़ जो है वो खुदा की बादशाही में या मुकद्दस जो शहर है उसमें दाखिल हो नहीं सकती। वो शहर इस कदर पाक है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों क्या चोरा नहीं बनाया, भी बढ़ जाओ चोर भी इधर बढ़ जाए, क्यों जी? वो पाक है और लिखा नापाक चीज़ वहाँ जा नहीं सकती। इसलिए रोमियो को जब पौलुस रसूल खत लिखता है तो वो कहता है कि चोर खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। इसलिए इन कामों से चोरियां हो, इनसे इंसान तौबा करके ही खुदा की बादशाही का वारिस जो है वो हो सकता है। वो शहर, उस पाक शहर में दाखिल हो सकता है, वरना दाखिला मना है। ये पाबंदी किधे लो है? ये पाबंदी किसने लगा दी है? ये खुदा ने लगाई। क्या कोई चोर जा सकेगा? फिर चोर उसी सूरत में जाएगा अगर वो क्या करेगा, तौबा करेगा। दो डाकू सी, दोनों खुदा दा कलाम सुन रहे सी, और किसने सुनकर तौबा की है? बुरे काम किए हैं। और क्या बुरा काम किया है? चोरियां की हैं, डाके की हैं। और चोरी क्या है? सताना है। चोरी क्या है? जुल्म है। चोरी क्या है? बदी है, माशरती बुराई है। चोरी क्या है? ये खुदा की तरफ से एक लानती है। और चोरों को लानत की सज़ा यही दी जाती थी। रोमी गवर्नमेंट सरकार के मुताबिक इनको क्या दी जाए? सलीब पर लटका दिया जाए। लेकिन ये सलीब पर लटके हुए भी ये शख्स जब खुदा के कलाम को, यीशु मसीह के अल्फाज को सुन रहा था तो उसने क्या कर ली थी? तौबा कर ली। तो यीशु मसीह ने क्या इस डाकू से कहा था? तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? एक अच्छी जगह में होगा। लेकिन क्या ये चोर होकर ही गया है या कुछ चेंजिंग इसमें आई है? ये तौबा करके, यीशु मसीह को कबूल करके फिर ही ये खुदा की बादशाही में दाखिल होने के क्या बना है, लाए। ये एक सूरत है
ये एक वे है जिससे हम पाक हो सकते हैं, और वो वे कौन है? खुदावंद यीशु, जिसकी बाबत हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं, जहाँ यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में से दाखिल होगा वो खुदा की बादशाही में क्या होगा? जाएगा। जो मुझे कबूल करेगा, जो मेरी बातों को मान लेगा, वो खुदा की वरना जो इधर उधर से दाखिल होने की या दीवार फलांग कर दाखिल होने की कोशिश करेंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? चोर, और वो चोर डाकू। तो दरवाज़ा कौन है फिर? यीशु मसीह चोरां दे गुनाह माफ़ कर सकता है। यीशु मसीह ही ने पाक साफ जो है कर सकता है। अब कोई और चीज़ पाक नहीं। अब गुनाहों की माफ़ी मिलती कैसे है? तौबा करने के वसीला से। यही एक तरीका है जो खुदा ने यीशु मसीह ने बयान किया, और इसी बात की मनादी की गई है, और इसी बात की आगे शागिर्दों ने क्या की है? मनादी जो है वो की। हमें याद है यीशु मसीह ने एक शख्स को कहा था कि अगर तू चोरी ना करेगा तो तुझे हमेशा की क्या मिलेगी? ज़िंदगी मिलेगी। किसको कहा था ये उस बच्चे को, उस नौजवान को कहा था जो सारी ज़िंदगी शरीयत की बातों पर क्या करता रहा था? अमल करता। सर मैं बचपन से इन बातों पर अमल करता आया हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी उसको यही तालीम दी, तू अपने माँ बाप का हुक्म मान, खून ना कर और चोरी ना कर, तो तुझे हमेशा की क्या मिलेगी? यानी इन चीज़ों का यीशु मसीह ने क्या दिया था? हुक्म दिया था। और यहाँ भी यीशु मसीह के उन अल्फाज को हम देख रहे हैं कि अगर हम चोरियाँ करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? नापाक। अब किसी की मानत हमारे पास कोई आती है, मिसाल के तौर पर किसी ने कमेटी पढ़ा दी, और हमें तो हमारे पास तो वो मानत है ना, और मानत में क्या नहीं करनी चाहिए? ख़यानत नहीं करनी चाहिए। और हम क्या करते हैं? चलो उन्होंने अगले महीने चाहिए दी, ये पैसे मैं इस्तेमाल कर लेना, मैं अगले महीने दे देना। तो ये क्या कर दी हमने? मानत में ख़यानत। और मानत में ख़यानत करना भी क्या है? चोरी। वज़ीर आज़म इन्होंने गल्लां दी चोर बन जाता है। हालांकि वो इतनी बड़ी पोस्ट पर होता है, इतनी बड़ी गद्दी पर होता है, लेकिन अगर वो मानत में ख़यानत कर दे तो उसको क्या एक तोहफा मिल जाता है? प्राइम मिनिस्टर क्या बन जाता है? चोर बन जाता है। तो अब देख लें कि इतनी सी बात में भी हम क्या बन जाते हैं? अगर किसी की कोई मानत आ गई है तो उन्होंने अपने से इस्तेमाल या उसमें से अपने लिए या किसी पर खर्च करने की आपको ज़रूरत जो है वो नहीं है, बल्कि उस मानत में ईमानदार होने ही की क्या है? ज़रूरत है। इसी तरह यहूदा इस्करियोती की मिसाल है, यूहन्ना की इंजील 12वां बाब 6ठी आयत के अंदर पढ़ सकते हैं कि ये यीशु मसीह का ख़जानची था। चंदा जितना भी यीशु मसीह को लोग देते थे वो सारा इसके पास जमा हो जाता। और ये क्या करता था? ये तो कोई पैसे का इख्तियार, थैली का इख्तियार था। और कलाम में लिखा, यूहन्ना की इंजील 12वां बाब 6ठी आयत को पढ़े तो ये पैसे निकाल लेता था। पुछदा भी नहीं यीशु खुदावंद मैंने थोड़ी ज़रूरत है कि मैं लै लवां इस पैसे, पूछे बगैर ही ये क्या कर लेता था? इस्तेमाल कर। तो इस सबब से बाइबल मुकद्दस को इसको भी क्या कहती है? 12 शागिर्दा जो एक भी विच की सीगा, चोर शख्स था। और चोरियां करने की वजह से क्या ये पाक हो रहा था या नापाक हो रहा था दिन ब दिन? एक दफ़ा जो इस बात पे आ जाता वो हटता ही नहीं चोरी होना। आप इसको तौबा कर लेनी चाहिए, माफ़ी मांग, खुदावंदा मैं तुहाडी इजाज़त तो बगैर पैसे इस्तेमाल कर ले, मैनू माफ़ी दे दो, तो हुण तुहाडी इजाज़त तो बगैर ही मैं कोई काम नहीं करांगा। तो ये तो तौबा थी, ये तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उस तरफ नहीं आया। ठीक है, खजानची तो मैं जो मर्जी करा, जिधर मर्जी पैसे लाऊं। लेकिन इस सबब से अब बाइबल मुकद्दस में ये नहीं लिखा कि इसका गुनाह हाईलाइट ना किया जाए। बाइबल में जो जिसका किरदार है उसको वैसे ही हाईलाइट जो है वो किया गया है। यूहन्ना ने कहा ना 12 शागिर्दा जो शागिर्दा की लोग कहेंगे, उसने उसी तरह उसके किरदार को क्या किया है? लिखा है कि इसका किरदार इस तरह का था। तो ये भी मानत में क्या करता था? ख़यानत करता था, खुदा के पैसे में चोर शख्स था। तो चोरियां जो है ये आदमी को क्या कर देती हैं? नापाक कर देती। ये एक ऐसा फंक्शन है। हमने देखा था कि दुनिया में बहुत सारे पेशे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ नाजायज़ हैं, कुछ जायज़ है और कुछ नाजायज़। ये भी पेशा है लेकिन कैसा है? नाजायज़। जिस तरह कसबी का पेशा नाजायज़ है, उसकी इजाज़त नहीं है, इसी तरह चोरी भी की
की भी इजाज़त जो है वो पाक कलाम के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर आप करते रहेंगे तो ये चीज़ें हमें क्या कर देंगी, नापाक कर देंगी। एक हवाला पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील में से। अब चोरों के काम क्या है, करते क्या है। यूहन्ना की इंजील 10 बाब और उसकी 10वीं आयत। और मार डालने और हलाक करने को मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अब चोरों के काम बयान किए गए हैं। नंबर 1, ये किसी की चीज़ को चुरा लेते हैं। क्या करते हैं? चुरा। कोई परिंदे भी अंज देने है कि नहीं। कौवों को एलिया के पास जिन कौवों को हुक्म मिला वो किसी की चीज़ रखते नहीं, बल्कि क्या कर लेते थे, उठा लेते। चोर परिंदे थे, हैं जी। लेकिन चोरों का ये काम है, वो चीज़ों को क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। ये एक प्लानिंग है। अब किसी ने किसी की चीज़ चुरानी है, किसी का सोना चुराना है, पैसे चुराने हैं लाखों में या हज़ारों में, या कोई चांदी चुरानी है या कोई और कीमती चीज़ चुरानी है, तो उसने एक क्या करनी है, प्लानिंग। बत्ती जाए काम करना या बत्ती दे होंदिया काम करना, दिन में काम करना है या रात में ये काम करना है, क्योंकि ये चोर का काम है, चुराना। अब चोर का यहाँ फंक्शन है कि ये चुरा लेता है किसी की भी चीज़ को और उसको अब क्या बना लेता है, अपना बना लेता है। और यही चीज़ क्या कहलाती है, चोरी। जो चीज़ आपकी नहीं है आपने चुरा ली है और उसको अपना बना लिया, और उसको अपना बना लेने के सबब से आप क्या हैं, चोर हैं। फिर एक डेफिनेशन ये भी थी, बगैर इजाज़त किसी की चीज़ को इस्तेमाल करना भी क्या है, चोरी। वो मालक कोई है, मालक को पूछते नहीं पे, फटाफट ओदे मीटर च तारा ठोक दो। तो ये भी क्या है, लोग ऐसा करते कि नहीं करते। मालक ने पूछना भी गुजारा नहीं, ठीक है ला दो तारा, कोई नहीं। तो ये भी क्या है, चोरी। अब ये वापडा की तारें गुजर रही हैं चर्च के साथ, पता कि नहीं। तो अगर हम इन पर कोई कुंडी डालेंगे या कोई ऐसी चीज़ करेंगे तो वो क्या होगी, मालका ने पूछा नहीं वापडा भी इतों की ला ली जी तारा और अपनी मर्जी कर ली, तो हम भी क्या बन जाएंगे, वापडा के चोर। माल कहने दस लेने पता लग गया, तो वो हज़ारों के हिसाब से फिर हमें क्या करते हैं, फाइन जो है। बिजली चोर हम बन जाते हैं, गैस चोर जो है वो हम बन जाते हैं, क्योंकि हमने इजाज़त नहीं ली। बगैर इजाज़त ही हमने किसी की चीज़ को क्या कर लिया है, इस्तेमाल। और ये क्या है, चोर। और चोर जड़ा कहना मैंने चोर ना कहो, हैं जी, बड़ी चेड़ होंगी उन्होंने। आपने चोरी की है तो आप चोर ही हैं। टैलीफोन के इतने तारा लंघदी होंगी पर किन्ना दा मीटर, और दरम्यान में कुंडिया वाला काला करने शुरू कर देते हैं भी जब पता नहीं लगना, जो बिल आना ए काला तो अं कीते नहीं, कितों को नहीं। तो आखिरकार तो किसी पता चल ही जाना किसने ये काले जो है वो किया। लग जाना पता कि नहीं लगना, लग जाना पता, छुप नहीं सकता चोर। तो ये भी क्या है, चोरी है, चुरा लेना किसी की चीज़ को बगैर इजाज़त। अरे भांडा लेना, कोली नहीं छड़नी किसी दी जी, भी आ गई कोली दे दो वापस, किसी का भांडा आ ही गया घर से, वापस कर। टेंडा वाले ने चोरी कर लेने, वो भी नहीं जान देने, चमचा ही दब लो। तो ये सब क्या है, चोरियां हैं जो इंसान को क्या कर देती हैं। आप नापाक नहीं रहेंगे, नापाक हो जाएंगे। कोई खादम एक मिसाल दे रहा था कि कोई शख्स किसी इदारे में काम करता था, टुटा भज्जा फर्नीचर सी, कुर्सियाँ सी, कोई चुक लिया घर, पूछा है नहीं मालका को। इसी तरह वो कलाम सुन रहा है कि तौबा करनी चाहिए चोरी से। कहता मैं डांगा मार मार के सारा फर्नीचर भन छड़ा, बाद जला देता, हुण मैं तौबा कर ली, हुण नहीं मैं चोरी करना। अच्छी तौबा की उसने, क्यों जी, उसने तो बगैर ज़्यादा मालिक को पूछा भी नहीं, तो मालिक ने चीज़ां चुक लिया है। चोर है वो, और अपनी चोरी को छिपाने डांगा मार मार के तोड़ छड़िया, भन छड़िया, सारा सबूत ना रहे जला दिया है, कोई चीज़ मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर भी वो क्या है, क्योंकि उसने मालिक से क्या नहीं ली, इजाज़त नहीं। तो उसने भाई साहब मैं जी तौबा कर ली। भाई साहब कहते तौबा ये थी तो मालिक के करा गया था कि मैं मालिक तेरी इजाज़त तो बगैर आ चीज़ लै गया तो मैनू माफ़ी दे दो। मालिक ने तो नहीं पता, लेकिन आज तो उसकी मर्ज़ी के बगैर ले गए हैं वो चीज़। करते कि नहीं करते हम ऐसा।
तो इस वजह से भी हम क्या, तो ये चोरों का काम है, वो चुरा लेते हैं फिर मार डालते हैं और हलाक भी कर देते हैं। चोर जब ये काम करता है तो अपनी जान थैली पर रखता है, कहते ना, या कहता मैं खत्म तो या मैं अगले नूं, या अपनी जान में बचा लांगा तो या मैं अगले की जान ले ला। एक और बयान देखेंगे, मत्ती की इंजील मेरे साथ निकालें, 6 बाब। ये चोरों के काम है चुराना चीज़ों को, फिर हलाक कर देना, मार डालना भी इनका काम है। यीशु ने कहा मैं नहीं ये काम करूँगा, मैं तो आपको देने आया हूँ हमेशा की ज़िंदगी। अगर आप तौबा कर लेंगे तो मुझसे आपको हमेशा की क्या मिलेगी, ज़िंदगी मिलेगी। हाँ जी, एक और बयान पढ़े, मत्ती की इंजील 6 बाब 19 आयत। अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है, और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। जहाँ ज़मीन पर चोर क्या करते हैं, नकब लगाते हैं। हों तो पक्कियाँ सीमट वालियाँ प्लस्तर वालियाँ कंधां हैं, पुराने वक्तों में ऐसी कंधें नहीं होती, दीवारें नहीं होती थी, कच्चियाँ कंधां, कच्चियाँ इट्टां। चोर जब नकब लगाते तो वो इट्टां ही काट लेंगे और दीवार में से घुसकर अंदर जो जी चाहता था वो ले जा। बाग सारे सुते पे तो चोर आए और नकब लगाकर उन्होंने अपना क्या कर लिया, काम कर लिया। तो ये भी चोर का क्या है, काम है कि वो नकब लगाता है। और आज भी ख़तरा मौजूद है चोरों का, है कि नहीं है। 10 चक लो, आइए, हो सकता नकब लगा कर क्या बैठे हों, रस्ते चोर बैठे हो। लोग क्या करते, लो ले लंघ जाइए इतों, जे रात लंघे तो बहुत कुट भी पैनी है, तो बन भी उत्थे दरख्तां देना उन्होंने। कुटते कि नहीं कुटते। एक शख्स का वाक़या है, वो कमेटी लेकर इधर से गया और शार्ट हो जाना 55 चक, और रास्ते में घेरा गया 10-12 बजे का टाइम। डाकुओं ने कमेटी भी लूट ली, उसके कपड़े भी उतार दिए और उसको रस्सियों से या नाले से बांध दिया, और उसके काफ़ी जख्मी उसको कट भी उसको लग गया। तो देखें चोर आज भी क्या करते हैं, नकब लगाते हैं। फैसलाबाद आइए काड़े वाल या काड़े वाल रात फैसलाबाद का सफ़र करिए, बहुत ही ख़तरनाक क्या है ये सफ़र। और रास्ता में क्या किन से वास्ता पड़ सकता है, चोर जो नकब लगाकर बैठे हुए हैं। चोर नकब लगाते हैं और ये चुराने का क्या करते हैं, काम करते हैं। याद रहे कि अव्वलिन जिम्मेदारी ज़िले इंतज़ामिया की है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है कि वो हर एक के जानो माल का क्या करे, हिफाजत करे। लेकिन कभी कभी डाकुआं के नाले भी रले होता कि नहीं होता है। उधर लुट रहे, थोड़ी देर बाद पुलिस आई, हाँ जी किधर गए, किधर वो पता नहीं किधर गए। तो ऐसे वाक़यात दुनिया में होते हैं कि ये नहीं होते। लोग बसें लूट लेते हैं, ट्रेनें लूट लेते हैं, ना जाने क्या क्या चीज़ें जो है वो लूट लेते हैं और ये काम कर नकब लगाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि कहाँ माल जमा करो। डिजिटल हैकर भी मौजूद है, आप जितने मर्जी अकाउंट बना ले, अगर उसको किसी ज़राए से आपके अकाउंट मिल गए, आपके पासवर्ड मिल गए, तो आपकी डिजिटल करेंसी को क्या कर लेंगे, चुरा लेंगे। आपसे इजाज़त भी लेंगे, आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, वेला हो जाएगा। आपको पता इतने मेरी तनख्वाह थी, इतने मेरे पैसे थे अकाउंट में, कहाँ गए। आप बाद में पता लगा वो चोरी हो गए हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते, हो जाते हैं। बहुत दफ़ा लोग ATM मशीनों में कार्ड फंसा लेते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन पैसे आ जाते हैं और दूसरा मालिक बन जाता है। हो जाता कि नहीं होता। लेकिन फ़ौरन तलाक करना पड़ती है पीछे, अपना कार्ड ब्लॉक, अपनी फैमिली ब्लॉक सेव कराने के लिए सेफ्टी। तो यीशु ने कहा ज़मीन पर अपने लिए माल जमा ना करो, यहाँ चोर नकब लगाते हैं और चुराते हैं। तो फिर करना क्या है, अपना माल कहाँ जमा करो, आसमान पर। कहते ना हथ का दिता काम आंदा। इत्थे चोरी चोरी हो जाना है, पैसे कितने जमा करा दो, आसमान पर जमा करा दो। और निकोदीमस या कुर्नीलियस का हवाला माल की किताब, वो कहाँ जमा करा देता था पैसे, फौरन ही जैसे ही सैलरी मिलती, वो जो खुदा का है वो खुदा को, और जो कैसर का है वो कैसर को दे देता है। एक तो पहला कि तनख्वाह चोरी हो जाए, इधर उधर लग जाए, वो खुदा का पैसा खुदा को दे दिया करता था। अमाल 10 बाब में पढ़ सकते हैं। और एक वक्त आया कि उस आसमान पर उसकी क्या हो गई थी, याद होगी। तो अपने लिए कहाँ माल जमा करना है, आसमान। और आसमान पर माल कैसे जमा होगा, जब हम ज़मीन पर
खुदा का जो है वो खुदा को देंगे। और खुदा का क्या है? सिर्फ चंदा है, सिर्फ हदिया है। 10वां हिस्सा खुदा का है। तरह सी आए बाद जो केड़ा हिस्सा जी? खुदा तो कहते 10वां नहीं देना, तो आप दा यकीन नहीं देंगे तो उसमें भी आप क्या बनेंगे? मलाकी इसी बात की मनादी कर रहा। लोग बड़े सियाने हो गए और लोगों ने क्या किया, ये नहीं वो देते नहीं थे, खुदा को देते थे, लेकिन जिदा का हुण हदिया लिया सी ना वो नहीं ठीक। खुदा ने कहा था पाक साफ जानवर लिया, ना उसकी आँख खराब हो, ना बोला हो, ना ततला हो, ना लंगड़ा हो, ना कोई भी उसमें जख्म ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा। ये क्या करते, जिन्हों खांसी लग गई, बीमार हो गया, वो खुदा ली, बाकी सेहतमंद अपने लिए। अब देते तो थे खुदा का, लेकिन देते कितना कैसा था? साफ सुथरा नहीं, बल्कि जो क्या हो गया है, डैमेज हो गया, खराब हो गया। और आज हम भी जड़ा पाटा या नोट होंदा ना, जड़ा कितने नहीं चलना, हो असी थैली च पा देना है, ये खुदा नूं दे दो, आप ही खुदा चलाता रहेगा। तो ये मलाकी के लोग भी ऐसे। अब खुदा ने मलाकी को मनादी कर रखा कि ये इस मामला में मेरे क्या बन गए हैं? चोर बन गए हैं। देखिए यीशु मसीह ने ये भी तालीम दी थी, जब यीशु मसीह के लोग आजमाइश करने लगे थे कि क्या कैसर को जजिया देना चाहिए तो नहीं चाहिए, तो यीशु ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो, और खुदा का क्या है? 10वां हिस्सा जड़ा असीं कढ़दे नहीं। कलाम हम सुनते हैं लेकिन क्या नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते। तो मलाकी के लोग भी अमल करते थे, लेकिन जिस तरह का अमल वो कर रहे थे वो हमारे सामने है। तो खुदा उनको कहता है आप खुदा के इस पैसे को रखने की वजह से भी क्या है? चोर है। बन जाते कि नहीं बन जाते? अब देखिए हननिया सफीरा ने फैसला किया कि जितने भी जायदाद बिकेगी इसका सारा पैसा हम पतरस को दे देंगे। खुदाल जाना सी ना, लेकिन ना जाने बाद में उन दोनों मियाँ बीवी में क्या खटपट हुई, क्या उनकी प्लानिंग चली, और उनका अद्धा पैसा सिरा हल्ले ने, अद्धा खुदा को पता लगना। लेकिन पतरस को खुदा पाक रू ने पहले बता दिया था कि इन्होंने ये गड़बड़ेशन जो है वो कर दी। अब देखिए सारा देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, रख लिया कुछ, और उसको रखने की वजह से हननिया और सफीरा क्या बन गए? क्या बन गए? चोर बन गए। तो जे असी खुदा का पैसा रख रहे हैं तो असी भी किया, फिर हम भी क्या है? और चोरियां क्या कर देती हैं? मत्ती की इंजील के मुताबिक नापाक कर देती हैं, और नापाक होने की सज़ा हम खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। नापाक होने की सज़ा ये है, जो साया कहता है तुम दुआ पर दुआ करोगे और खुदा तुम्हारी दुआ नहीं सुनेगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ क्या हैं? नापाक है। चोर के हाथ की होंगे? पाक होंगे, नापाक हो नापाक हुए। खूनी भी है, उसके हाथ क्या होंगे? नापाक। और यूना के लोगों ने किस बात से तौबा की थी? नैनवा में जब यूना ने मनादी की थी, वो अपने हाथ के जुल्म से क्या आए, जेडे तो बाज आए उन्होंने तो रहम हो गया। रब्बा होर नहीं चोरियां कर दे, रब्बा होर नहीं नजायज़ काम कर दे, ए होर नहीं पैसे है ना ए बेच दे, व्यापार कर दे। अब नशा नहीं बेचेंगे। आपके नशा बेचने राजे कितनी जानें ज़ाया हो गई, होगी कि नहीं हो गई? आपके हाथों से ही हुआ है ना। किसी मनशिया फरोश ने मनशिया दी, वो आगे गई और उसको पीने से लोग मरे, तो कातिल कौन है? बेचने वाला है, उसके हाथों से ये काम। तो काम तो ये भी है लेकिन नजायज़ है। चोरी भी काम है लेकिन ये भी क्या है? नजायज़। खुदा इसकी इजाज़त जो है वो नहीं। तुम दुआ पर दुआ करोगे और खुदा तुम्हारी दुआ ना सुनेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ क्या हो गए हैं? नापाक हो गए हैं। इसलिए पाक होने के लिए यीशु मसीह के पास आना चाहिए। जहाँ यीशु मसीह का चोर के काम ये है, वो नकब लगाने आता है, वो चुराने आता है, वो मार डालने आता है, वो हलाक करने आता है। मैं ये काम करने, मैं तो इसलिए आऊँ कि आपको क्या दे दूँ? हमेशा की ज़िंदगी दे, अबंडेंट लाइफ। आपके गुनाह माफ़ हो जाएं। यीशु मसीह के अलावा कोई गुनाह माफ़ कर सकता? यीशु के पास ही गुनाहों की माफ़ी है। यीशु के अलावा हमारे गुनाह कोई और माफ़ कर नहीं सकता। तो देखिए कितना एक शॉर्ट वे खुदा ने हमारे लिए मुहैया कर दिया है कि जो कोई भी यीशु मसीह पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की क्या पाए? ज़िंदगी पाए। चोरी की ममानत बाइबल मुकद्दस में है और सज़ाएँ भी मुकर्रर। चंद एक सज़ाएँ देखेंगे। खरूज 22 बाब पहली और दूसरी आयत को देखेंगे। जिनके पास पाकलाम है वो मेरे साथ निकालें। खरूज 22 बाब
पहली, दूसरी और चौथी आयत तक पढ़ दें। अगर कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले और उसे ज़िबा कर दे या बेच डाले, तो वो एक बैल के बदले 5 बैल और एक भेड़ के बदले 4 भेड़ें भरे। अगर चोर सींध मारते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वो मर जाए, तो उसके खून का कोई जुर्म नहीं। अगर सूरज निकल चुके तो उसका खून जुर्म होगा, बल्कि उसे नुकसान भरना पड़ेगा। और अगर उसके पास कुछ ना हो तो वो चोरी के लिए बेचा जाए। अगर चोरी का माल उसके पास जीता मिले, का वो बैल हो या गधा या भेड़, तो वो उसका दूना भर दे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। उसी में मेरे चंद एक सजाएं हम देखेंगे। अगर आदमी किसी का गाय चुरा ले और पकड़ा जाए तो बाइबल कहती है भरपाई कितनी करनी पड़ेगी? 5 बैल उसके इज़ वापस जो है वो आपको करने पड़ेंगे। अगर किसी की भेड़ चोरी हो जाए और भरपाई कितनी होगी? 4 भेड़ें भरना पड़ेंगी। और फिर लिखा दुगुना भी हो सकता है ये काम। कितना हो सकता है? दुगुना। तो ये 5 गुना है। बैल चोरी हो जाए तो उसकी भरपाई कितनी है? 5 बैल उसको क्या करने पड़ेंगे? अदा करना पड़ेंगे। और अगर इस मामले के दौरान, नकब लगाने के दौरान, इस प्लानिंग के दौरान अगर वो किसी के घर में गया है, किसी के 4 दीवारी के तकद्दस को पामाल किया है, किसी को रुसवा किया, किसी को जलील किया, किसी पर जुल्म किया, किसी पर ये सितम किया, लूट मार किया, गारतगरी की है, और उसमें अगर वो हलाक हो जाए तो ओदा खून ओदे ही सिर, ओदी कोई पूछताछ जो है वो नहीं होगी। चोर कहते हैं थैली दे हथ रख जान रख के आंदा किसी के घर, और इस दौरान अगर वो मारा जाए तो उसके खून की कोई पूछगिछ जो है वो उन वक्तों में नहीं, उसका खून उसी के क्या होगा? सर हो। और आज भी देखें, कोई चोर चोरी करता, साइकिल चोरी करता, कोई चीज़ करता, पकड़ा जाए तो उसकी दुर्गंध होती है या नहीं? हर कोई छितर मारदा उन्होंने, और इस दौरान वो मर भी सकता है। मर जाता कि नहीं मर जाता? मर भी सकते हैं। तो उसका खून उसी के सर, लेकिन दुगना उसको भरना पड़ेगा, 5 गुना उसको भरना पड़ेगा, 4 गुना उसको क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। फिर अगर आप अखबार 6 बाब उसकी 4 और 7 आयत को पढ़ेंगे घर में, तो यहाँ लिखा है कि उसको इसका 4 गुना या 4 गुना भी अदा करके, और जो उतना नुकसान किया वो भी भर के, ये सब उसको क्या है जी करना पड़े। जब तक पाई पाई अदा ना कर दे उसकी जान जो है वो छूटने वाली नहीं है। अबार 6 बाब में आप पढ़ सकते हैं। फिर इस तरह 24 बाब 7 आयत में आप पढ़ सकते हैं, यही सज़ा है। और इमसाल 6 बाब 30 और 31 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ जो सज़ा है वो है 7 गुना। अगर चोर चोरी करता पकड़ा जाए तो इमसाल 6 बाब 30 31 में आप पढ़ सकते हैं कितना भरना पड़ेगा। पहले हमने 5 गुना, 4 गुना, 2 गुना, और यहाँ हमने कितना देखा है? 7 गुना उसको भरपाई जो है वो उस नुकसान की करना पड़ेगी जो उसने किया है। अब देखिए, ये इतना जुर्माना होगा, अदा करने पर भी सारा कुछ उसका बिक जाए तो भी उसके नुकसान की भरपाई जो है वो हो नहीं सकेगी। तो इसका मतलब इसकी जान जो है वो कभी छूट ही नहीं सकती। क्या छूट सकती है? छूट ही नहीं सकती। और अगर सजाएं देखें फ़किया या फरीसी कानून के मुताबिक या मूसवी शरीयत के मुताबिक, पुराने वक्तों में भी चोर की सज़ा जो थी वो सज़ाए मौत थी। क्या थी सज़ा? सज़ाए मौत। पकड़े जाने पर, चीज़ें बरामद होने पर उसकी सज़ा क्या थी? सज़ाए मौत। अक्कन ने जब चोरी की थी यरू से सोने की ईंटें, चांदी के बर्तन या चांदी की कुछ चीज़ें और उसके साथ चादरें, कपड़े, और जब वो पकड़ा गया तो उसको क्या सज़ा दी थी? हाँ जी, सज़ाए मौत। या क्या थी? अक्कन को और उन चीज़ों समेत आग में क्या कर दिया गया था? संगसार कर दिया गया था, भस्म कर दिया गया था। अब ये थोड़ी सज़ा थी,
बहुत खतरनाक किस्म की ये चोर के लिए क्या थी। अजकल कोई है चोरां नूं सदा? चोर साढ़े सामने चोरियां करते। कई महल्ले च मोटरसाइकिल चोरी हो गई, किसी की LCD लत गई, किसी का मोबाइल लत गया, किसी की सोना गुम हो गया, लेकिन चोरों को कोई भी सज़ा जो है वो नहीं है कि है। लेकिन उन वक्तों में ये सज़ाएं थी। फिर हम रोमी सरकार में देखें तो चोरों की जो सज़ा थी ये एक लानती मौत थी कि इनको सलीब पर लटका दिया जाता। और ये यीशु मसीह की दाएं और बाएं दोनों ही क्या थे? दोनों क्या थे? डाकू थे, चोर शख्स थे, जिन्होंने माशरे में बुराइयां की, आम लोगों को सताया, लोगों की हक तलफी की, लोगों को लूटा, सितमगिरी की और नकब लगाए, बुरे मंसूबे बनाए, नापाक रहे, पाक नहीं हुए। तो इन चोरों की सज़ा क्या थी? सज़ाए मौत थी। फिर पौलुस जब करंथियों को खत लिखता है तो वो कहता है चोर खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होते। फिर जब गलतियों का खत लिखता है तो वो कहता है चोरियां करने वाले या चोर ये खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। फिर मुकाशफा में लिखा कि चोर जब नापाक हो जाता है इन कामों को करने की वजह से, तो नापाक चीज़ पाक शहर में दाखिल हो नहीं सकती। अब देखिए ये इनकी नए अहदनामा के अंदर क्या है? सज़ाएं। ज़िंदगी का कोई पता नहीं, क्या है पता? हर आने वाला दिन जैसे जैसे गुजर जाता, मौत का ठहराया वक्त हमारे क्या आ रहा है? करीब आ रहा है। अगर चोरी में ही मर जाएंगे तो क्या बाइबल के अंदर झूठ कहती है कि चोर खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता? चोरी से मर गया, गलत कामों में मर गया, नशे में मर गया, शराब न छोड़ी उसमें मर गया, क्या बाइबल झूठ कहती है? बाइबल सच कहती है। बाइबल का लिखा हुआ झूठ जो है वो हो नहीं सकता। अब दौलतमंद का क्या गुनाह था कि वो खुदा की बादशाही में नहीं गई? सारी चीज़ें तो उसके पास, दौलत उसके पास, आसाइश की सब चीज़ें उसके पास थी, लेकिन क्या नहीं था उसके पास? कि उसने कलाम को सुनकर तौबा जो थी वो नहीं की थी? नहीं की। और यही सबब था मौत का ठहरा वक्त दोनों पर। गरीब लाजर भी मर गया, दौलतमंद भी मर गया। फरिश्ते आए, दोनों की रूहों को ले गए। ज़मीन पर वो दोनों इकट्ठे ज़मीन पे ही हैं। लाजर की कब्र भी यही है, दौलतमंद की कब्र भी यही है, लेकिन रूहें कहाँ ले गए फरिश्ते? आसमानों पर। फरिश्तियां सारा पता केड़ा चोर है तो केड़ा नहीं चोर। फरिश्तियां तो नहीं धोखा दे सकता कि दे सकता? फरिश्तों ने देखा ये चोर है, उसको कहाँ पहुँचा दिया? अजाब की जगह पर, चाल भी अंदर। और फरिश्तों ने देखा लाजर अच्छे काम करता रहा है, ये इन चोरियों से बचता रहा है, ये इन बुराइयों में शामिल ही हुआ, चोरां नाल मिलके चोरां का साथ दिंदा नहीं रहा। ज़बूर 50:18 में लिखे तो खुदा इस चीज़ को भी गुनाह ही काउंट करता है कि जो चोर की चोरी में उसका क्या देता है? साथ देता है। जिन्ना चोर होए साथ देने वाला भी उतना ही चोर। जितना किसी ने कोई बुरा मंसूबा किसी के लिए गढ़ा है, उस मंसूबे को बनाने में वो चोर है, और अगर आप उसके मंसूबे में शामिल होते तो आप भी उतने क्या है? चोर है, गुनाहगार। अदे हत्या ओरिया को मरवाने में किसका हाथ था? ये प्लानिंग किसकी थी? दाऊद की थी। तो खुदा किसको पकड़ रहा है? दादा हाथ भी दाऊद वाली हो गया है जी। तो देखें ज़बूर 50:18 में जो चोर की चोरी में साथ देता है वो भी चोर है। फिर हम साल 29:24 में पढ़े तो जो चोरों के साथ शरीक है वो भी क्या कहलाते हैं? चोर ही कहलाते हैं। तो चोरी जो है ये बहुत सख्ती से खुदावंद के कलाम के मुताबिक क्या है? मना है। खुदावंद हमें हरगिज़ इस चीज़ की इजाज़त जो है वो नहीं देती। बाइबल हमें हरगिज़ इस बात की इजाज़त जो है वो नहीं देती कि हम इन गुनाहों में ही क्या है ज़िंदगी बसर करें। तो हम बात कर रहे थे कि फरिश्तों ने देखा कि ये अच्छा नहीं है और उसको अज़ाब की जगह में, फरिश्तों ने देखा ये इन कामों से बचा रहा और उसको एक अच्छी जगह पर जो है वो पहुंचा दिया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और चंद लम्हात के लिए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे और हम अपने आप से सवाल करेंगे कौन चोर है और किन किन मामलात में। टैक्स चोर है, गवर्नमेंट का कैसर का जो है वो कैसर को नहीं दे रहे, तो उससे भी बाज आकर हमें टैक्स पे करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ज़मीनी खिदमत में अपना भी टैक्स रोम को देते रहे, कैसर को देते रहे, और अपने शागिर्दों का टैक्स भी रोमी गवर्नमेंट को देते रहे।
और अगर हम खुदा के पैसा में मलाकी के मुताबिक खुदा का पैसा, खुदा का हिस्सा खुदा को नहीं दे रहे, तो हमें इन बात से भी तौबा कर लेने की क्या है, मौत का वक्त हमें मालूम नहीं है कब आ जाए। ना लाजर को पता था ना दौलतमंद को। और ये अब्राहम की गोद अजाब की जगह में करने फंक्शन जो है, ये काम फरिश्तों ने करना है, और फरिश्तों को हम धोखा नहीं दे सकते। फरिश्तों को सारा पता है कौन की काम करता रहा। तो इसलिए हम अपनी ज़िंदगी के बारे में आप खुद ही बेहतर जानते हैं, मैं कैसा हूँ ज़मीन पर। मैं इन चीज़ों से बाज रहकर ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ या इनमें रहकर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अगर इनमें रहकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ये ख़तरनाक बात है। ये चीज़ें यीशु मसीह का आपको नापाक कर देंगी। चोरियाँ, ये काम नहीं छोड़ोगे, नापाक ये चीज़ें आपको कर देंगी। पाक नहीं बन सकते आप कभी भी। और जहाँ नापाकी होगी वहाँ खुदा नहीं आ सकता, क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि सफाई ईमान का एक हिस्सा है। हम ईमान रखते हैं जहाँ सफाई है वहाँ खुदाई है। सफाई का होना बहुत ही क्या, पाकीज़गी का होना बहुत ही ज़रूरी है। रूहानी भी जिस्मानी दोनों तरह से पाक साफ होना हमारे लिए अज़ हद ज़रूरी है। जिसमें का पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। तो गुनाहों की माफ़ी, ज़िंदगी हमेशा की, ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह ने फरमाया, ज़मीन पर अपने लिए माल जमा ना करो जहाँ चोर चोरी कर लेंगे, आसमान पर अपने लिए माल जमा करो